नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारा रेलवे का मिक्स प्रश्न रहता है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का रहता है। इसमें हमारा एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी सभी का रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एएलपी का रहता है। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का प्रश्न देखना चाहते हैं, आरपीएफ का, इसमें आरपीएफ का भी रहता है, ठीक है, इसमें भी लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग आरपीएफ का देखना चाहते हैं, दोपहर के 12 बजे प्रीवियस ईयर डेली आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या करना है, विकल्प इसको सॉल्व करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे इसके बराबर क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करना है, बराबर में क्या होगा हमसे ये पूछा जा रहा है, इसके बराबर में क्या होगा। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी, ब्रैकेट का पता ही आप लोग को, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को करते हैं, फिर मझली ब्रैकेट को, फिर बड़ी ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद करते हैं ऑफ को, मतलब का को, इसमें का तो है नहीं। उसके बाद भाग गुना जो भी है करेंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट यहाँ पे है तो इसको कर लेंगे। क्या है, 1 + 1/3। एक जोड़ना तो आसान है कोई भी चीज में, इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करना है। जब भी एक जोड़ना हो कोई भी चीज में, डायरेक्ट 3 1 4, 4/3 हमारा, इसको इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो हम लोग जो है इसके जगह पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना, 4/3। इसको मिटा कर किसी जगह पे आ सकता है कितना, 4/3, ठीक है। चलिए आ गया यहाँ पे 4/3। अब देखिए भाग का चिन्ह है, भाग को जब गुना में करेंगे तो पलट जाएगा। जब यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हमारा पलट के कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। भाग है तो गुना करेंगे तो ये हमारा पलट के 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4/3 था, हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और ये भी भाग में है, ये भी हमारा क्या होगा, पलट के 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी हमारा पलट के 1/3 हो जाएगा। अब हमारा देखिए काट देते हैं जो है फटाफट इसको, और फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अंदर में कितना हो गया, 5 दूना 10। तो बचा कितना, अब देखिए अब हमारा है 2 - 5 गुना अंदर वाला कितना है, 10 आया है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 - 10 बचे 50। 2 - 50 करेंगे तो -48 -48 आएगा। -48 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। जैसा कि आप लोग को बताया, डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज्यादातर एलपी का क्वेश्चन रहता है, लेकिन रेलवे का सभी प्रश्न इसमें मिक्स रहता है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारा एएलपी का रहता है, फिर आरपीएफ का भी इसमें मिक्स रहता है, इस दोनों टाइम में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग को आरपीएफ का ही प्रश्न देखना है तो दोपहर के 12 बजे हमारे चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है डेली का प्रीवियस ईयर। डेली रहेगा प्रीवियस ईयर, दोपहर के 12 बजे डेली 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेगा आरपीएफ का। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है, साइन थीटा गुना कॉस 90 - थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 - थीटा। इसका आंसर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा तो वो देखिएगा। साइन थीटा है, चलिए क्या है, साइन थीटा है तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इंटू गुना कॉस 90 - थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 - थीटा का भी मान होता है साइन थीटा, मतलब ये भी हमारा साइन थीटा ही है, प्लस ये क्या है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा गुना साइन 90 - थीटा भी क्या होता है, साइन 90 - थीटा भी हमारा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा। जब इसको हम लोग गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 1। तो पहला ही ऑप्शन में है 1, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है 2016 में, और ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए करते हैं सब। क्या है, अली 300 मीटर की दूरी 2 मिनट एवं 30 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या है।
पहले उसका चाल निकाल लेते हैं। तो समय कितना दिया है, 300 मीटर है। कितना है, 300 मीटर है। तो जो दूरी दिया है वो 300 मीटर दिया है, डिस्टेंस तो 300 मीटर दिया है, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना है, 300 मीटर है। समय लेकिन दिया है मिनट और सेकंड दोनों में, तो सेकंड में बदलते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना करेंगे, आ जाएगा। वो भी आप लोग को समझाएंगे क्यों गुना करते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड है, तो 2 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 120। 2 मिनट का मतलब कितना सेकंड, 120 सेकंड, अब प्लस 30 सेकंड, मतलब टोटल जो हमारा है कितना है 150 सेकंड। समय जो दिया है वो दिया है 150 सेकंड, ठीक है। और दूरी कितना है, डिस्टेंस जो हमारा है वो 300 मीटर है। कितना है, 300 मीटर है। पहले यहां से हम लोग चाल निकाल लेते हैं। यहां से अगर चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी हमारा है 300 और समय हमारा कितना है 150 सेकेंड, जिसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। तो चाल जो आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में जो चाल पूछा है वो मीटर प्रति सेकेंड में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। देख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए ये आंसर होगा ये तो, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें 18/5 से गुना कर देते हैं। अगर मानिए अगर यही रहता किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता, इसको अगर बदलना रहता मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देते। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं वो भी चीज आप लोग को समझा चुके हैं। फिर से समझना है कमेंट एक बार कर दीजिएगा, हम समझा देंगे। चलिए कर लेते 18 दूना 36/5, 36/5 भाग करेंगे, 5 7 35, 1 और 0, 5 दूना 10, कितना जाएगा 7.2। इसका जो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन में है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। अब देखिए बहुत आदमी क्या करता है, यहीं पे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने लगता है, उसमें टाइम बर्बाद होगा। ऐसे आप लोग भी चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा वही अप्रोच अपनाना है जिसमें टाइम का हमारा क्या हो, सेविंग हो। अगर मानिए उसी तरीका से डायरेक्ट अगर निकालने लगते हैं, यहीं पे हम लोग क्या करते, इसका चेंज करने लगते, यहीं पे अगर मानिए इसको हम चेंज करने लगते, तब क्या उस समय होता, उस कंडीशन में वो आप लोग को हम समझाते हैं। देखिएगा कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को, चलिए इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी हमारा है 300, तो 300 मीटर। ठीक है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 से भाग कर देते हैं, तो ये किलोमीटर में बदल गया। ये हमारा क्या है, दूरी है, तो ये हो गया दूरी। और दूरी बटा समय, समय कितना है, समय हमारा 150 है तो 150, लेकिन इसको घंटा में बदलना है तो घंटा में, सेकेंड है, सेकेंड में अगर 60 से भाग करेंगे मिनट में बदलेगा, फिर से अगर हमें 60 से भाग करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा। इतना करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग का डायरेक्ट आंसर आएगा। देख सकते हैं आप लोग, 1 2 0 से 1 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 15 दूना 30, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे नहीं काटते हैं 5 से, तो कितना हो गया, छता के 36, तो ऊपर चल जाएगा, छता के 36 बटा नीचे में क्या बच गया, 5 है। 36/5 7.2, इस प्रकार से भी देखिए 7.2 ही आया, इस प्रकार से भी 7.2 ही आया होगा। ठीक है, तो जिस भी तरीका से आप लोग को आसान लगे उस तरीका से बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन पहले हम लोग क्या है, सेकेंड मीटर दिया था, सेकेंड में निकाल के तुरंत निकालिए 2, उसको चेंज कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया। तो जैसे आप लोग को सही लगे, जिसमें टाइम सेविंग हो, उस प्रकार से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जो कि पिछले क्लास के डाउट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जिसका सॉल्यूशन भी करवाने वाले हैं। तो आज का भी होमवर्क का भी प्रश्न आगे है, देख सकते हैं होमवर्क का प्रश्न, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को होमवर्क में देने वाले हैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पहले हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। कौन कौन है, लाल गेंद है तो मतलब रेड है, और हरी गेंद है मतलब ग्रीन है। इसका जो अनुपात दिया है वो 4:9 दिया है। ऐसे किताब में दिया हुआ है कि लाल और हरी गेंद का जो अनुपात है वो 4 कितना है, 9 है, ऐसा बोला है। आगे पढ़ते हैं। अगला, यदि 7 लाल गेंदों को शामिल और कर लिया जाए, इसमें लाल गेंद और मिला लिया जाए, 7 को और मिला लिया जाए, ये अनुपात में दिया था और ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। 7 को और जब मिला लेते हैं तो इसका जो नया अनुपात होता है वो हमारा 5:6 हो जाता है। नया अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 पूछ हो जाता है। तो पूछा है हरी गेंदों की संख्या कितनी है, हरी गेंदों की संख्या कितनी है। इसको हम देखिए गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे, लेकिन पहले हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। अच्छा, मान किसका चेंज होना चाहिए,
मिलाए किसका है, रेड मिलाए हैं। रेड पहले था 4:9 में, रेड और ग्रीन, अब हो गया रेड को सिर्फ और सिर्फ रेड को मिलाए तो 5:6 हो गया। तो मान तो हमारा सिर्फ रेड में मिला है तो रेड का चेंज होना चाहिए था, ग्रीन का तो पहले 9 था तो अभी भी 9 ही रहना चाहिए था, तो ये तो चेंज नहीं होना चाहिए था। तो करते क्या है, ये भी चेंज हो गया है तो इस दोनों को सेम कर देंगे, क्योंकि इस दोनों को चेंज नहीं होना चाहिए, इस दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि हम ग्रीन को मिक्स नहीं किए हैं। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का मानी लघुत्तम कितना होता है 18, तो 18 पूरा देंगे, तो एकरा में 3 से गुना करेंगे 18 पुर जाएगा, एकरा में 2 से गुना करेंगे 18 पुर जाएगा। लेकिन अनुपात देखिए ये भी हमारा चेंज हो गया, तो इसमें 3 से गुना के इधर भी हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो जो पहले हमारा था वही अभी भी है, और लेकिन मान भी सेम हो गया। और देखिए ये भी कितना 3 से 3 गया, 5:6 पहले भी था अभी भी है। तो यहाँ भी देखिए मान चेंज हो गया 2 से गुना करने से, इसका मतलब यहाँ भी गुना करेंगे 2 से तो हमारा मान चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये भी 18 है और अभी भी 18 है, ग्रीन हमारा सेम रह गया, 18 का 18 ही रह गया, क्योंकि ग्रीन में मिक्स नहीं किए हैं और रेड मिक्स किए हैं। तो रेड हमारा कितना, ये कितना है 4 दूना 8, मतलब 8 था, ठीक है 8 था, अनुपात बढ़ के कितना हो गया 15 हो गया, अनुपात रेट अब तो 15 आ गया ना 15, तो कितना बढ़ गया अनुपात, अनुपात में इसका मान जो है 7 बढ़ गया, रेशियो में जो मान बढ़ गया 7 बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में भी इसका मान कितना है 7 ही बढ़ा है, एक्चुअल में भी 7 ही बढ़ा है। यहाँ से देखेंगे तो एक अनुपात का जो एक रेशियो का जो मान निकल जाएगा वो 1 निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा हरी गेंदों की संख्या, तो हर का गेंद जो है वो कितना अनुपात में है, 18 अनुपात में, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए 18 अनुपात में है, ठीक है हर का गेंद। तो एक अनुपात का मान 1 आ गया, एक अनुपात का मान जब 1 आ गया तो 18 अनुपात का भी मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब हरी गेंदों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर पूछता कि शुरुआत में लाल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो लाल गेंदे का अभी देखिए 15 अनुपात का मान कितना 15, तो अभी 15 तो 7 को मिलाने के बाद मतलब पहले कितना होगा 8, या फिर यहाँ पे देखिए अनुपात में 8 दे ली है, तो एक अनुपात का मान 1 तो 8 अनुपात का मान 8 हो जाएगा। शुरुआत में लाल गेंदों की संख्या अगर पूछता तो 8 होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था हरी गेंदों की संख्या कितना है, तो हरी गेंद तो हमारा शुरू से अंत तक सेम ही रहा, तो 18 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, हाँ अगला नहीं है, ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करना है, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, ठीक है, कि जिससे जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम लोग पिन कर देंगे, जिससे सभी देख सकें, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो उसको जरूर देखें, उसमें इसका सॉल्यूशन रहेगा। पिछले क्लास का भी होमवर्क का रिप्लाई आप लोग दिए थे, इसका भी रिप्लाई आप लोग को देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।